हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल बायोलॉजी में। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे बीएससी का कंप्लीट कोर्स करने वाले हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट ईयर की जो एंथ्रोलॉजी वाला पेपर है हमारे, उसको हम कंप्लीट करेंगे। जिसमें पहला ही पेपर हम स्टार्ट कर रहे हैं और जिस पेपर का नाम है डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल इन वेरिएशन। ये पेपर हमने स्टार्ट कर दिया है और बिल्कुल बेसिक से हम सारी चीज़ें लेते हुए चलेंगे। कंप्लीट कोर्स हम यहाँ पे करने वाले हैं। इस पेपर की पहली यूनिट हमारे सामने आ जाती है, जिसके अंदर अपन पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं और पहले चैप्टर का नाम क्या है, जो जियोग्राफिकल रीजन्स। ठीक है, जो ज्योग्राफिकल रीजन्स के बाद यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी आएगी। बायोडाइवर्सिटी आने के बाद यहाँ पे आपसे जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है वो सारी चीज़ें पूछी जाएगी। तो इसका पहला चैप्टर है हमारे सामने, जो ज्योग्राफिकल रीजन्स। इस चैप्टर के 4 वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं, ये 5वां वीडियो आपके सामने आने वाला है। ठीक है, देखिए, आज के जो वीडियो में हम बात करेंगे वो इथोपियन रीजन की बात करेंगे कि इथोपियन रीजन क्या होता है। पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स बता दूं, क्योंकि आपने पिछले वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो आपको उसका आइडिया हो जाएगा। देखिए, हमारी ये जो अर्थ है, ठीक है, हमारी ये जो अर्थ है, इस अर्थ को कुछ साइंटिस्ट हुए, उस साइंटिस्टों ने इस अर्थ को 6 रीजन्स के अंदर डिवाइड किया था। ठीक है, उन रीजन्स को इन्होंने क्या नाम दिया, जो जियोग्राफिकल रीजन्स नाम दिया। अब हम बात करें कि यदि क्यों इसको बनाया गया, यानी कि क्यों इसको डिवाइडेशन किया गया, तो इसका रीजन था कि जितने भी वर्टिब्रेट्स अर्थ के ऊपर पाए जा रहे हैं, वो जिस स्थान पर पाए जा रहे हैं उस स्थान को इन्होंने एक अलग नाम दे दिया, उस रीजन को इन्होंने अलग नाम दे दिया। उसी को अपन जियोग्राफिकल रीजन्स के नाम से जानते हैं। टोटल 6 रीजन बताए, और कौन से नाम के साइंटिस्ट थे, वेलिस नाम के साइंटिस्ट थे, जिनका जो डिवाइडेशन हो सार्वभौमिक माना जाता है, यूनिवर्सल माना जाता है, सर्वमान्य माना जाता है। वो 6 रीजन्स कौन कौन से थे? एक था नियार्कटिक रीजन, दूसरा था नियोट्रॉपिकल रीजन, फिर इथोपियन रीजन, पैलियार्कटिक रीजन, ओरिएंटल रीजन और ऑस्ट्रेलियन रीजन। इस तरीके से टोटल 6 रीजन्स के अंदर उन्होंने पूरी अर्थ को क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। ठीक है, ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां। ठीक है, ये जो आपको ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है, ये एक काल्पनिक रेखा है, और इस रेखा यानी इस लाइन को क्या कहा जाता है, वेलिस लाइन कहा जाता है, क्योंकि ये क्या कर रही है, रीजन्स को अलग अलग डिवाइडेशन कर रही है। ठीक है, इन रीजन्स के अंदर हमें अलग अलग वर्टिब्रेट्स देखने के लिए मिलते हैं और इसी आधार पर इनका नाम रखा गया है। ठीक है, अब देखिए कि हम जब रीजन्स की बात करते हैं तो रीजन्स को अपन किस तरीके से पढ़ेंगे, किस तरीके से स्टडी करेंगे। किसी रीजन को यदि हम पढ़ने वाले, तो पुराना पैटर्न आपको पता होगा, यदि आपने पुराना वीडियो देखा है, नहीं देखा तो फिर से देखिए हम किस तरीके से चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। देखिए, यदि हम इथोपियन रीजन की बात करें तो इथोपियन रीजन में हम सबसे पहले क्या देखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम इसकी फिजिकल बाउंड्रीज देखेंगे। क्या देखेंगे? सबसे पहले हम इसकी फिजिकल बाउंड्रीज देखेंगे कि ये कहाँ तक फैला हुआ है, ये फैला हुआ कहाँ तक है। दूसरी हम बात करते हैं कि हम इसकी क्या देखेंगे, क्लाइमेट के बारे में देखेंगे कि इसकी जलवायु है वो किस प्रकार की है। इथोपियन रीजन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे किस प्रकार की जलवायु रहती है, किस प्रकार का वातावरण यहाँ पे रहता है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे इसके फ्यूनल्स के बारे में। ठीक है, कि यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, मेमल्स कौन से हैं, और इसके अलावा आपके रेप्टाइल्स कौन से हैं, बर्ड्स कौन कौन से यहाँ पे पाए जा रहे हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे एक एक के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे जिसमें कि हम देखेंगे कि इसको 4 सब रीजन्स के अंदर फिर से डिवाइड किया गया है इथोपियन रीजन को। इस तरीके से हमारा जो इथोपियन रीजन है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक एक की हम बात करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे फिजिकल बाउंड्रीज के बारे में। यहाँ पे आ गया हमारा कौन सा, इथोपियन रीजन की हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले हम देखना इथोपियन रीजन के फिजिकल फीचर्स के बारे में, यानी कि इसकी जो बाउंड्रीज है वो किस प्रकार की है, कहाँ तक ये फैला हुआ है, हम वो चीज़ यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, देखिए, इथोपियन रीजन हैज़ अफ्रीका, सहारा डेजर्ट, साउदर्न पार्ट ऑफ अरेबिया एंड मेडागास्कर आइसलैंड आर आल्सो इंक्लूडेड। यानी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है वो देखिए। अफ्रीका पूरा देश है वो इंक्लूडेड है, इसके अलावा सहारा डेजर्ट है वो इंक्लूडेड है, इसके अलावा जो अरेबिया है उसका साउदर्न पोर्शन यानी कि नीचे वाला पोर्शन अरेबिया का, इसके अलावा जो मेडागास्कर आइसलैंड है वो भी यहाँ पे क्या है, इंक्लूडेड है। ये है मेडागास्कर आइसलैंड। ठीक है, ये भी इथोपियन रीजन के अंदर इसको इंक्लूडेड किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका नाम इथोपियन किस बेसिस पे रखा गया, तो वो देखिए, इथोपिया लाइज इन नॉर्थ ईस्टर्न ऑफ अफ्रीका आल्सो नोन एज हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये देखिए, ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ पे इथोपिया देश पाया जाता है। ठीक है, इस रीजन को ये नुकीला क्षेत्र है, इसलिए क्या कहा जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, और इसी के नाम पर इस रीजन को क्या रखा गया, इथोपियन नाम दिया गया है। ठीक है, यदि हम इसके टोटल एरिया की बात करते हैं तो 11,27,127 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। यदि हम रीजन की बात करें तो ये कितने एरिया को ऑक्यूपाइड करता है, तो 11,19,683 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑक्यूपाइड करता है। इसके अलावा जो वाटर से घिरा हुआ क्षेत्र है वो कितना है, 7,444 स्क्वायर किलोमीटर वाटर से ऑक्यूपाइड है एरिया, यानी कि वो काम करेंगे। आगे हम बात करते हैं कि दिस रीजन सोल एक्सटेंसिव डेजर्ट ऑन द नॉर्थ साइड, यानी कि इसकी जो नॉर्थ वाली पोर्शन है, यहाँ पे देखिए आप नॉर्थ वाली पोर्शन में इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ। देखिए, इसकी जो नॉर्थ वाली पोर्शन है, यानी कि यहाँ पे ये जो रीजन है, यहाँ पे हमें सहारा डेजर्ट देखने के लिए मिलता है, एक्सटेंसिव डेजर्ट हमें देखने के लिए मिलता है। उस एक्सटेंसिव डेजर्ट को क्या कहा जाता है, सहारा डेजर्ट कहा जाता है। ठीक है, उस रीजन को क्या कहा जाता है, सहारा डेजर्ट कहा जाता है।
आगे देखिए, ऑन दिस वेस्टर्न साइड थिक फॉरेस्ट आर प्रेजेंट, यानी कि इसकी जो वेस्ट वाला पोर्शन है, यहाँ पे ये जो वेस्ट वाला रीजन है, यहाँ पे हमें घने वन देखने के लिए मिलते हैं, थिक फॉरेस्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं। रेस्ट ऑफ अफ्रीका शोज ग्रीनलैंड, यानी कि बचा हुआ जो रीजन है, ये जो रीजन बच गया अफ्रीका का, यहाँ पे हमें हरे भरे यानी ग्रीनलैंड, हरी जमीन देखने के लिए मिलती है। ठीक है, आगे देखिए, अब अपन बात कर लेते हैं किसकी, क्लाइमेट की, जलवायु की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। पहला हमारा फिजिकल फीचर से वो कंप्लीट हो गया है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, क्लाइमेट की। क्लाइमेट में क्या होता है वो चीज़ देखिए, इन इथोपिया द क्लाइमेट वेराइज मोस्टली विद एल्टीट्यूड, यानी एल्टीट्यूड के साथ साथ इथोपिया के अंदर जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता चलता है। ठीक है, लिटिल वेरिएशन इन टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पूरे साल थोड़ा बहुत वेरिएशन टेम्परेचर के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। एवरेज टेम्परेचर की बात करते हैं तो एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे रहता है 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस में एवरेज टेम्परेचर देखने को मिलता है पूरी साल। ठीक है, यदि हम वर्षा की बात करें, रेनफॉल कब होती है, तो रेनफॉल इज कॉज्ड बाय द साउथ वेस्ट मानसून। जो साउथ वेस्ट मानसून आता है, साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा ही हमें वर्षा यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, विच अफेक्ट्स द कंट्री फ्रॉम जून टू सितंबर। जून टू सितंबर के बीच में बारिश हमें देखने के लिए मिलती है, और वो बारिश कहाँ से आती है, साउथ वेस्ट मानसून से वो बारिश हमें देखने के लिए मिलती है, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है उससे यहाँ पे वर्षा होती है। एवरेज वर्षा की बात करें तो 510 मिलीमीटर साल भर के अंदर एवरेज वर्षा यहाँ पे हो जाती है। तो ये हमने इसकी जलवायु देख ली, ये हमने इसके फिजिकल फीचर्स। अब अपन बात करेंगे फ्यूना के बारे में कि फ्यूना कौन कौन से हैं, यानी कि यहाँ पे एम्फीबियंस कौन कौन से पाए जाएंगे, मैमल्स कौन कौन से पाए जाएंगे, रेप्टाइल्स कौन कौन से पाए जाएंगे, उनके बारे में बात करें। सबसे पहले ही हम बात कर रहे हैं किसकी, मैमल्स की, कि मैमल्स इथोपियन रीजन के अंदर कौन कौन से पाए जा रहे हैं वो देखिए। सीधे हमें एग्जाम्पल ही याद करने, तो एग्जाम्पल देखिए, आई यानी कि हाइना जो है वो पाया जाता है। पैंथेरा टिग्रिस जिसे टाइगर कहते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। पैंथेरा लियो लॉयन प्रेजेंट होता है। एसिनोमिक्स यानी कि लियोपोर्ड देखने के लिए मिलता है। कैमिलस यानी कि कैमल होगा। डियर होगा। सस जिसे पिग कहते हैं। इक्वस एक्किनस जिसे डंकी कहते हैं। गैलियोपिथिकस जिसे लीमर कहते हैं। गोरिल्ला, चिंपैंजी, जिबॉन और इक्वस जिसे हॉर्स कहते हैं। एलिफेंट, ये सारे के सारे मैमल्स हैं जो कि हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, मैमल्स हैं जो कि हमें इस रीजन के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए क्या है इंपॉर्टेंट लाइन, इथोपियन रीजन्स मैमल्स बिन शो रिजेम्बलेंस विद द मैमेलियन फ्यूना ऑफ ओरिएंटल रीजन, यानी कि यहाँ पे जो आपके मैमल्स पाए जा रहे हैं वो रिजेम्बलेंस दिखाते हैं किसके साथ, ओरिएंटल रीजन के जो मैमल्स होते हैं उनके साथ। अब रिजेम्बलेंस यानी कि समानता दिखाने का कारण क्या है, इट इज़ बिकॉज दे हैव अ लैंड कनेक्शन प्रीवियसली, यानी कि पिछले समय में जब ये जो भूभाग है ये अलग नहीं हुआ था किसी टाइम पे, आपको पता है ये अफ्रीका वाला रीजन यहाँ से ही अलग हुआ है। ये जब रीजन अलग नहीं हुआ था उस टाइम पे एक ही रीजन थे। जो इथोपियन रीजन है वो ओरिएंटल रीजन के साथ क्या दिखाता है, समानता दिखाता है। ठीक है, रिजेम्बलेंस दिखाता है मैमल्स किसके साथ, ओरिएंटल रीजन के फ्यूना के साथ। जो इथोपियन रीजन के फ्यूना है, मैमल्स हैं, वो क्या दिखाते हैं, रिजेम्बलेंस दिखाते हैं, समानता दिखाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन वर्ड्स की, यानी कि अब इथोपियन रीजन के अंदर कौन कौन सी वर्ड्स पाए जा रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ दिस रीजन आर टू-टोएड ऑस्ट्रिच। ठीक है, टू-टोएड ऑस्ट्रिच पाई जाती है जिसका नाम है स्ट्रूथियो कैमिलस। ठीक है, इसके अलावा हॉर्नबिल्स है, हेरोन है, पिजन्स हैं, पैरट हैं, कुकूज हैं, स्ट्रॉक है, फिंचेस हैं। ये सारे क्या हैं, वर्ड्स पाए जा रहे हैं जो कि कहाँ देखने के लिए मिलेंगे, हमें इथोपियन रीजन के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। इस रीजन के अंदर कुछ हमें एक्सक्लूसिवली जो वर्ड्स है वो भी देखने के लिए मिलेंगे। एक्सक्लूसिवली वर्ड का मतलब क्या होता है कि जो सिर्फ इसी रीजन के अंदर पाए जाएंगे, इसके अलावा कहीं भी वो हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो कौन से, ऑस्ट्रिच हो गया हमारे सामने, इसके अलावा पिटिंडियक हो गया, इसके अलावा हैमर हेडेड बर्ड हो गया और माउस बर्ड हो गया। ये कैसे हैं, ये सारे के सारे एक्सक्लूसिवली वर्ड हैं, यानी कि यहीं पे ही हमें देखने को मिलेंगे, इस रीजन के अलावा कहीं भी हमें देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ठीक है, आगे देखिए हम बात करते हैं इसकी रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स इन इथोपियन रीजन, यानी कि इथोपियन रीजन के अंदर रेप्टाइल्स पाए जा रहे हैं, लेकिन वो कौन कौन से हैं। जो क्रोकोडाइल्स हैं और बाकी के रेप्टाइल्स हैं वो कैसे न्यूमरस हैं, देखने के लिए हमें मिल जाते हैं। इसके अलावा टेस्ट्यूडोरियोनिक्स, कैमलियन जो क्या है वो इस रीजन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, यानी कि कैमलियन यहीं पे पाया जाएगा और इस रीजन का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है एक प्रकार से। ड्रैको हो गया, जिस ड्रैको को अपन क्या कहते हैं, फ्लाइंग लिजार्ड कहते हैं, ये ड्रैको है आपके सामने। ठीक है, आगे देखिए, इन दिस रीजन मैनी स्नेक्स आर प्रेजेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा सांप भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। कौन कौन से सांप देखने को मिलेंगे, जैसे आपकी रेटल स्नेक हो गया, कोबरा हो गए, वाइपर्स हो गए, पाइथन हो गए, टिफ्लॉप्स हो गया। ये सभी कैसे हैं, कॉमनली हमें रीजन के अंदर सांप जो है देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो मैमल्स हो गया, वर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए। आगे हम बात करते हैं कि इसकी एम्फीबियंस की, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एम्फीबियंस कौन कौन से इस रीजन के अंदर हमें देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, दिस फ्यूना इज डिस्टिंक्टिव। डिस्टिंक्टिव का मतलब क्या होता है कि यहीं पे ही हमें देखने के लिए मिलेगा, इसके अलावा कहीं भी हमें देखने के लिए नहीं मिलेंगे, स्थानबद्ध ये जंतु होते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई सिसिलियंस और एन्यूरा। सिसिलियंस और एन्यूरा है जो एम्फीबियंस यहाँ पे पाए जाएंगे और कैसे होते हैं, डिस्टिंक्टिव होते हैं, यानी इसके अलावा ये कहीं भी हमें देखने के लिए नहीं मिलेंगे। कौन कौन से हैं वो देखिए, रैकोफोरस हो गया, हाइला हो गया, माइक्रोहाइला हो गया, जेनोपस हो गया, जिसे अपन क्या कहते हैं, क्लेयोडोटोर,
क्लियोटोर का मतलब क्या होता है कि ये देखिए ज़ीनोपस है, इसके जो पंजे आपको दिखाई दे रहे हैं कैसे हैं, नुकीले पंजे हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। दिस एक्सक्लूसिवली इन दिस रीजन, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ इस रीजन के अंदर हमें देखने के लिए मिलेगा। सिसिलियंस होते हैं वो अबंडेंट होते हैं, और जो टेल्ड एम्फीबियंस है वो कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं, यानी कि टेल्ड वाले एम्फीबियंस हमें यहाँ देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई एम्फीबियंस की। आगे देखते हैं, बढ़ते हैं हम किसकी, फिशेस की बात कर लेते हैं कि मछलियाँ किस तरीके से कौन कौन सी प्रजातियों में देखने के मिलेंगे। तो फिश फ्यूना इज डाइवर्स, यानी कि जो फ्यूना, जो फिश का जो फ्यूना है बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें देखने के लिए मिलेगी। कौन कौन सी, वो देखिए, प्रोटोप्टेरस अफ्रीकन फ्रेश वाटर लंग फिश इज सीन इन दिस रीजन, यानी कि जो लंग फिश है, फ्रेश वाटर के अंदर जो लंग फिश पाई जाती है जिसे प्रोटोप्टेरस अफ्रीकन कहते हैं, वो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा शार्क्स हमें देखने को मिलेंगे, ट्यूना फिशेस देखने को मिलेंगी, कैट फिशेस, सैपरिनिडीज। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फिश आर कॉमन इन दिस रीजन, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फिश होते हैं वो भी यहाँ पे हमें कॉमनली देखने के लिए मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये हमने किसकी बात कर ली, ये हमने फ्यूना की बात कर ली। यहाँ पे हमने मैमल्स पढ़े सबसे पहले, फिर हमने वर्ड्स पढ़े, फिर हमने रेप्टाइल्स पढ़े, फिर हमने एम्फीबियंस पढ़े और लास्ट में फिशेस पढ़ ली। ठीक है, इस तरीके से फ्यूना वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। उससे पहले हमने इसके जो फिजिकल फीचर्स थे वो कंप्लीट कर लिए। उसके बाद हमने क्या देख लिया, इसका क्लाइमेट देख लिया। उसके बाद हमने फ्यूना की बात कर ली। अब अपन इसके किसकी बात करेंगे, क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, यानी कि सब रीजन्स की बात करेंगे। तो अब देखिए, जो इथोपियन रीजन है इसको 4 सब रीजन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, 4 सब रीजन्स कौन कौन से, वो देखिए। दिस इथोपियन रीजन वन डिवाइडेड इनटू 4 सब रीजन्स। कौन कौन से सब रीजन्स है, सबसे पहले है ईस्ट अफ्रीका सब रीजन्स। ठीक है, ईस्टर्न अफ्रीका सब रीजन है, इसके अलावा वेस्ट अफ्रीकन सब रीजन है, फिर साउथ अफ्रीकन सब रीजन है, फिर मेलागेसी सब रीजन है। ठीक है, इस तरीके से आपको 4 सब रीजन्स के अंदर देखने के लिए मिलेगा। ये जो द्वीप है मैंने आपको बताया था कौन सा है, मेडागास्कर द्वीप है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो ये वेस्ट अफ्रीका का रीजन हो गया, इसके अलावा ये वेस्टर्न सेंट्रल अफ्रीका का रीजन हो गया, इसके अलावा ये ईस्टर्न सेंट्रल अफ्रीका का रीजन हो गया, ठीक है, और इसी तरीके से ये साउदर्न अफ्रीका का रीजन हो गया। तो 4 सब रीजन हमारे सामने हो गए, और इस तरीके से आपका ये जो रीजन है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अफ्रीकन रीजन यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे सामने एक और रीजन बचा हुआ है, वो कौन सा है, ऑस्ट्रेलियन रीजन बचा हुआ है। ऑस्ट्रेलियन रीजन कंप्लीट होने के बाद ये जो आपका जो ज्योग्राफिकल रीजन्स वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, बायोडाइवर्सिटी के बारे में। ठीक है, जैव विविधता के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करनी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पूरा कोर्स आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा बायोलॉजी जूलॉजी का। ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।